नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। कभी ऑक्सीजन की कमी की उल्लंघना पर केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसना, तो कभी केंद्र सरकार के कार्य को दिल्ली सरकार का बताकर खुद अपनी पीठ थपथपाना। इन दो कामों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह पारंगत हैं। यह आरोप लगाए हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सारिका जैन ने। भाजपा प्रवक्ता ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जब दिल्ली में चारों ओर त्राही त्राही मची थी, लोगों की जान जा रही थी, तब दिल्ली की केजरीवाल सरकार सो रही थी। अब जब ऑक्सीजन की मांग कम हो गई है तो सर जी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोलेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि शर्म आनी चाहिए केजरीवाल सरकार को। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीनेशन तक के सफर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल दो ही काम करते नजर आ रहे हैं। पहला, सुबह उठकर कोविड सेंटर्स पर फोटो खिंचवाना और दूसरा, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाना। सारिका ने कहा कि पहले तो वे ऑक्सीजन की राजनीति करते रहे, लेकिन जब खुद के लोग कालाबाजारी करते पकड़े गए तो वैक्सीनेशन की कमी का रोना स्टार्ट कर दिया। भाजपा प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही थी तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर लौटा रही थी, क्योंकि उन्होंने इसको स्टोर करने की कोई व्यवस्था ही नहीं की। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों के लिए केवल केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। सारिका ने जारी वीडियो में कहा है कि केस लॉकडाउन के कारण कम हुए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक साल में न तो एक भी वेंटिलेटर खरीदा और न ही होम आइसोलेशन में डॉक्टर और टेस्ट मरीजों के घरों पर भेज पाए। और तो और अभी तक फ्रांस के 21 प्लांट भी नहीं लगे, एक भी क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं खरीदा गया। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अंत में भाजपा प्रवक्ता ने वैक्सीन को लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर रौंदा। सारिका ने कहा कि वैक्सीन का बजट 50 करोड़ और दिल्ली सरकार का विज्ञापन बजट 1000 करोड़। एक तरफ तो दिल्ली सरकार चिल्ला रही थी कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रही है, यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। नमस्कार भाइयों, जब दिल्ली में त्राहिमाम मची हुई थी, लोगों की जानें जा रही थी, तब तो अरविंद केजरीवाल जी सो रहे थे। और जब ऑक्सीजन की डिमांड कम होने लगी तो सर जी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बैंक खोलने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी आपको, इस तरह की राजनीति करते हुए, दिल्ली का मजाक उड़ाते हुए। दिल्ली में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीनेशन तक के सफर में सीएम केजरीवाल जी के सिर्फ दो ही काम रहे हैं। उन्होंने दो काम के अलावा कुछ काम नहीं किया है। नंबर पहला काम, सुबह उठते और कोविड सेंटर्स में जाकर फोटो खिंचवाते और उसको मीडिया में दे देते। दूसरा काम इन्होंने ये किया है कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और मोदी जी पर आरोप लगाना शुरू करते। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसे भ्रमित करना ठीक नहीं है। पहले ऑक्सीजन की राजनीति करते रहे और उसके बाद जब खुद के ही लोग, खुद के ही नेता कालाबाजारी में पकड़े गए तो उसकी बजाय उन्होंने वैक्सीनेशन की कमी का रोना शुरू कर दिया। तो किस तरह से आप भ्रमित कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, वो सब देख ही रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने जा रही थी, केजरीवाल जी सरकार केंद्र द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन के टैंकर्स को लौटा रही थी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों के लिए केवल केजरीवाल सरकार ही जिम्मेदार है। और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो केस थोड़े कम होने शुरू हो गए, तो केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अब तो दिल्ली में केस कम होना शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है और ना ही होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स और टेस्ट को मरीजों के घरों तक भेजा है, जिससे कि पर उनकी व्यवस्था हो सके। और न ही अभी तक फ्रांस से उन्होंने 21 प्लांट लगवाए हैं और न ही अभी तक क्रायोजेनिक टैंकर खरीद पाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा झूठ की राजनीति पर चलते आए हैं। एक तरफ तो दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन चिल्ला रही थी कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, और दूसरी तरफ ही ऑक्सीजन कंपनियों को लाया हुआ जो ऑक्सीजन था वो वापस कर रही थी। इसमें बहुत बड़ी राजनीति थी, कारण दिल्ली सरकार के पास स्टोरेज की क्षमता नहीं थी और ये सिर्फ ड्रामा कर रही थी और सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं एक होकर मोदी जी पर निशाना साध रही थी। फिलहाल से इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें केबीटी न्यूज के साथ। नमस्कार।